यार एक बार अशोक सर की ना सेटिंग्स पता चल जाए। पता नहीं फिर देखो मैं हट जाओ। ये मेरा लेंस है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। बता देते हैं क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। कैमरा सेटिंग्स भी बता देते हैं मेरे दोस्त। सेटिंग्स क्या, जान भी मांगी होती ना, जान भी दे देते। तो आ गया है अशोक वर्मा, तैयार हो जाओ, बांध लो अपनी कमर पेटी। पर सेटिंग जानने से पहले ये जान लें और मान लें, स्ट्रीट फोटोग्राफी इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ यू सी थिंग्स एंड हाउ यू ट्रेन योर आईज। ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है भाई। अच्छी स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है ना, तो फोटोग्राफी के फंडामेंटल्स को समझो। फंडा समझो और मेंटल मत हो। एक बार फंडा समझ में आ गया ना, तो जो डंडा है ना वो बहुत अच्छा चलेगा। डंडा मतलब आपका कैमरा, और पिक्चरें बहुत मस्त आएंगी। पर भाई आई नो कि आपको जाननी है सेटिंग्स। आप मानने वाले थोड़ी ना हो, और अशोक रुकने वाला थोड़ी ना है। डैन टैन टैन। और ये सेटिंग्स जानने से पहले ये समझ लें कि जितनी भी सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ, ये सारी सेटिंग्स हैं सनराइज के बाद, यानी कि 6 साढ़े 6 बजे के बाद, और सनसेट से पहले अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग। तो इसके बाद हम जानते हैं कि हमें कैमरा कौन सा यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ Fujifilm X100S या Nikon Z50, या फिर मैं यूज़ करता हूँ Sony Alpha 6500। मैं ये कैमराज इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये होते हैं छोटे कैमराज और ये मिररलेस कैमराज हैं। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको चाहिए एक छोटा कैमरा जहाँ पर आप स्ट्रीट में घूम रहे हो तो थको नहीं, आप लोगों के नोटिस में ना आओ, और भारी भरकम कैमरा ले जाने से आप लोगों की निगाहों में आते हो। तो हल्का फुल्का कैमरा लेके घूमो। डोंट कैरी बल्की कैमरास। आप कोई भी DSLR, मिररलेस या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट एंड शूट यूज़ कर सकते हैं। सारे कैमरास बढ़िया हैं स्ट्रीट पिक्चर के लिए। सुन रहे हो? कैमरा समझ लिया, अब लेंस की बात आती है। लेंस हमें यूज़ करना है वाइड एंगल लेंस। कितना वाइड सर, ये तो बता दो। 16 mm से लेके 35 mm तक। तो या तो आपका लेंस 16 mm होगा, या 23 mm होगा, या 35 mm होगा। सो यू डोंट हैव टू गो अबव 35 mm, नॉट इवन 50 mm। तो ये वाइड एंगल लेंसेज यूज़ करने का क्या फंडा है? वाइड एंगल लेंसेज यूज़ करने का ये फंडा है कि आप जब स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको सब कुछ चाहिए शार्प अपने फ्रेम में, फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक। एंड जितने भी वाइड एंगल लेंसेज होते हैं उनकी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छी होती है। सो वाइड एंगल से काम बन जाता है। एंड प्लस जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको अपने सब्जेक्ट्स के पास जाना है। वाइड एंगल लेंसेज होगे, आप अपने सब्जेक्ट्स के पास मूव करोगे फिजिकली, तो आप जूम लेंसेज यूज़ नहीं करोगे। स्ट्रीट फोटोग्राफी में हमें दिखाना होता है वहाँ का माहौल, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वाइड एंगल लेंसेज में वो सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। समझ गए ना? तो हमें पता चल चुका है अब तक 2 चीज़ें, कि हमें कौन सा लेंस यूज़ करना है और हमें कौन सा कैमरा यूज़ करना है, और मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। अब हम जाते हैं सेटिंग्स। अशोक वर्मा क्या सेटिंग्स रखता है पहले वो बताता है। मैं शूट करता हूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी, हाँ मैं शूट करता हूँ ऑटो ISO पर। कैसे? उसमें क्या करना होता है, अपने जो ISO है उसको ऑटो पे रखो अगर आपके कैमरा पे वो अवेलेबल है। और उसके बाद जाता हूँ मैं मैनुअल मोड पे, अपना शटर स्पीड रखता हूँ मैं 250 या उससे ऊपर। और अपर्चर क्या रखता हूँ? अपर्चर रखता हूँ 8 या उससे ऊपर। ऊपर का मतलब 8, 11, 16, 22। 8 से नीचे नहीं जाता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने कैमरा को मैनुअल मोड पे रखा और ISO ऑटो कर दिया, और मैनुअल मोड पे मैंने सेटिंग्स जो रखी वो आपको बता दी। तो आई होप कि समझ गए होंगे। तो जो कैमरा है वो देगा आपको एक्सपोजर आपके अपर्चर और शटर के ऊपर बेस्ड, और बाकी का जो एक्सपोजर है वो आपके ISO से सेट हो जाएगा। अब ऑटो ISO पे मैं मिनिमम ISO क्या रखता हूँ और मैक्सिमम ISO क्या रखता हूँ वो भी सुन लो भाई, इतना कुछ सुन लिया है तो ये भी सुन लो। तो ऑटो ISO पे मैं मिनिमम ISO रखता हूँ 100 और मैक्सिमम ISO रखता हूँ 1600 ड्यूरिंग द टाइम, यानी सनराइज़ के बाद और सनसेट से पहले, यानी कि दिन में अच्छी लाइट है उस लाइट के लिए मैं ये वाली सेटिंग्स यूज़ करता हूँ। ये सेटिंग्स रखने का फ़ायदा मैं बता देता हूँ आपको। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, आप अपने सीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ना कि आप अपने कैमरा से स्ट्रगल करो कि ओ यार ऐसा आ गया, अब मैं क्या करूँ, कौन सी सेटिंग रखूँ, क्या अपर्चर रखूँ, क्या शटर स्पीड रखूँ, लाइट ओवर हो रही है, अंडर हो रही है। तो जब आप ये वाली सेटिंग्स रखते हो जो मैंने अभी आपको बताई हैं, तो कैमरा सब कुछ कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना।
कैमरा सब कुछ कर रहा है, आपको सिर्फ अपनी जो सीन चल रहा है सामने, जो मेन सब्जेक्ट है या जो आप कॉम्पोजिशन कर रहे हो, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो एंड यू डोंट लूज पिक्चर एंड यू बिकम मोर फास्टर एंड यू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन योर विजुअल्स रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग के सेटिंग्स क्या रखनी है, ये क्या रखना है, वो क्या रखना है। इतना कुछ बता दिया, आई होप सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। आई नो भाई साहब, क्या है आपका अगला सवाल, मुझे सब पता है। आपका अगला सवाल ये है कि मेरे कैमरा में तो ऑटो आईएसओ है नहीं, तो उसका भी इलाज है भाई साहब, उसका इलाज है। तो उसका इलाज ये है कि आप अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करो। अगर आपके कैमरा में ऑटो आईएसओ नहीं है तो आप अपर्चर प्रायोरिटी में शूट करो। अब अपर्चर प्रायोरिटी में क्या होगा और उसको कैसे सेट करा जाएगा, आप अपर्चर प्रायोरिटी में जाएं, आप अपना अपर्चर रखें 8, वही वाला जो अशोक ने बताया, 8 रख लो, 16 रख लो, 11 रख लो, कुछ भी रख लो। और उसके बाद अगर दिन में आप शूट कर रहे हो, जो कि मैंने आपको बताया है, तो आपको आईएसओ रखना है 800, 900, 1000, कुछ भी रख लो, मतलब 800 से ऊपर ऊपर रखो। अब इस सीन में होगा क्या और ऐसा क्यों करा जा रहा है कि आपने अपर्चर तो फिक्स कर दिया जिससे कि आपको अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, और उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद ये होने वाला है कि कैमरा आपका शटर स्पीड देगा। अब आप दिन में शूट कर रहे हो, आपका आईएसओ 800 है, तो आपको शटर स्पीड मिलेगी टाइट, 250 से ऊपर ही मिलेगी, ये गारंटेड है। तो क्या होने वाला है इसमें, आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड आपको अच्छी मिल रही है, आपको जो भी मूवमेंट वाले शॉट्स हैं वो अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि वो सब फ्रीज हो रहे हैं। तो काम बन गया, सिंपल इजी, समझ गए ना। चलो अब रिकैप कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या सीखा। अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमें कैमरा कौन सा यूज़ करना है, हमें लेंस कौन सा यूज़ करना है, और अशोक वर्मा अपनी क्या सेटिंग्स रखता है, और अगर आपके पास ऑटो आईएसओ नहीं है तो आपको किस मोड पे शूट करना है, दैट इज़ अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करना है। और उसमें क्या क्या करना है वो आपको बता दिया, रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, पॉज कर लो, लिख लो, जो करना चाहते हो कर लो। अशोक वर्मा आपको सब कुछ बताता जा रहा है। अब इसके बाद आता है कि सर आप रॉ में शूट करते हो या जेपेग में शूट करते हो। 99% आई शूट ऑन जेपेग, बाकी आपके ऊपर है। अगर आप रॉ में शूट करना चाहते हो तो रॉ में शूट कर लो, बट आई फील स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए दिन में अगर आप शूट कर रहे हो, जेपेग इज़ मोर देन इनफ। बने रहो भाई साहब, आज अशोक आपको सब कुछ बता देगा, सब कुछ खोल के रख देगा। फिर देखते हैं आप क्या करते हो। अगला क्वेश्चन जो होता है, आप प्रोफाइल क्या रखते हो, पिक्चर प्रोफाइल क्या होती है, आप स्टैंडर्ड में रखते हो, विविड में रखते हो, और भी पता नहीं क्या क्या प्रोफाइल होती है, पोर्ट्रेट पे रखते हो, सनलाइट पे रखते हो, ये वो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कोई सी भी प्रोफाइल रख लो, आई शूट ऑन स्टैंडर्ड, नॉर्मल जो भी प्रोफाइल होती है कैमरा की, मैं उस पर शूट करता हूँ। पर हाँ, अगर जब मैं कलर शूट कर रहा हूँ तो मैं कलर मोड पे शूट करता हूँ, और अगर मेरे कैमरा में ब्लैक एंड वाइट का मोड है जहाँ पर मैं डायरेक्टली ब्लैक एंड वाइट ही शूट करूँगा, और मुझे पता है कि मुझे ब्लैक एंड वाइट ही चाहिए, तो मैं ब्लैक एंड वाइट के लिए ब्लैक एंड वाइट पर ही शूट करता हूँ। आई डोंट शूट ऑन कलर, ये मेरा तरीका है। बाकी आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, मुझे पता है वो आ रहा है कि वाइट बैलेंस क्या रखते हो आप। सर मैं अगर दिन में शूट कर रहा हूँ, अच्छा मौसम है, खुला हुआ मौसम है, अच्छी लाइट आ रही है, ऑटो वाइट बैलेंस रख दो। आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो भाई साहब, आपको इतना क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो वाइट बैलेंस इज़ मोर देन इनफ। ये इससे कोई इतना बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आई नो मीटरिंग। अब आप पूछोगे कि सर मीटरिंग क्या रखते हो। मैं जो अपनी मीटरिंग रखता हूँ, मीटरिंग का मतलब कि हमारा कैमरा सीन को किस तरह से रीड करेगा, मैं रखता हूँ मल्टी मीटरिंग। तो जो भी आपके कैमरा में डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है नॉर्मली आप वही रखोगे, दैट इज़ मल्टी मीटरिंग, जो कि आपको एवरेज रीडिंग देगी। ठीक है, इतना दिमाग मत लगाओ कि मीटरिंग से पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये वाली मीटरिंग आप ये रखोगे, इससे आपको एवरेज रीडिंग मिलेगी। इधर हाईलाइट है, इधर शैडोज़ हैं, उसके लिए जो बाकी चीज़ करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अब इसके बाद आता है फोसक। फोसक क्या रखा जाता है। अशोक वर्मा रखता है कौन सा फोकस, ऑटो फोकस, कंटिन्यूस और सेंटर फोकस। तो यही वाला रखना है हमें, बाकी इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, हमें रखना है अपना कैमरा वाला मोड जिसे कहते हैं हम साइलेंट मोड। अगर आपके कैमरा में है साइलेंट मोड तो आप साइलेंट मोड को एक्टिवेट कर लें ताकि आप किसी को डिस्टर्ब ना करें, और जब आप पिक्चर्स खींच रहे हो तो आप चुपचाप पिक्चर खींच लें और लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, आपको ज़्यादा कैंडिड पिक्चर मिलेंगी। आप कहीं रेल में शूट कर रहे हो, आप मार्केट में शूट कर रहे हो, खच 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 की आवाज़ आ रही है, तो उससे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये बंदा फ़ोटो खींच रहा है। तो मैं रखता हूँ अपना कैमरा साइलेंट मोड पे। अगर आपके कैमरा में भी है साइलेंट मोड तो साइलेंट मोड को एक्टिवेट कर लें, बहुत फ़ायदे में रहोगे,
बहुत अच्छा रहेगा। और अब इसके बाद ड्राइव मोड कौन सा? मैं रखता हूँ ड्राइव मोड सिंगल शॉट पर कभी कभी मैं रखता हूँ कंटिन्यूस पर भी। कंटिन्यूस पे मैं रखता हूँ 3 फ्रेम्स या 6 फ्रेम्स पर सेकेंड, बर्स्ट मोड बोलते हैं जिसे। तो आप भी कर सकते हो। और कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं सिंगल शॉट पे शूट करता हूँ, पर मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आज हम डिजिटल कैमरा यूज़ कर रहे हैं, पहले हम फिल्म कैमरा यूज़ करते थे, पहले उस हमारे पास शीट कैमराज होते थे तो हम शीट कैमराज यूज़ करते थे। तो समय के साथ आप अपने आप को बदलाव करो। अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ करो, और बाकी आपके ऊपर है कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही उसमें अटके हुए हो कि मुझे फिल्म पे शूट करना है, मैं ऑटो फोकस यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं तो मैनुअल फोकस यूज़ करूँगा, मैं तो फिल्म कैमरा यूज़ करूँगा। दैट इज़ अप टू यू, दैट इज़ योर चॉइस। मैं क्या करता हूँ मैंने आपको बता दिया है। और जी अब इसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी बात कि एक्सपोजर कंपनसेशन। आई नॉर्मली गिव एन एक्सपोजर कंपनसेशंस बिकॉज आई लाइक टू शूट इन हार्श लाइट एंड डे लाइट। तो जब डे लाइट में आप शूट कर रहे हैं और हार्श लाइट है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो आप 1 स्टॉप से 1.5 स्टॉप तक अंडर शूट करें। तो आपका जो भी एक्सपोजर आ रहा है उसको आपको अंडर शूट करना है, 1 स्टॉप टू 1.5 स्टॉप अंडर। पिक्चर में बहुत फ़र्क आएगा, मज़ा आएगा, देखना। एंड ऑलवेज शूट फॉर द हाईलाइट्स, यानी कि जो आपका एक्सपोजर है वो हाईलाइट्स के लिए होना चाहिए, ना कि शैडोज़ के लिए। हाईलाइट्स के लिए अगर आप सही से शूट करोगे तो आपको हाईलाइट्स में डिटेल मिलेंगे, और शैडोज़ में अगर डिटेल चले भी गए तो उसको हम रिट्रीव कर लेंगे पोस्ट में। तो ऑलवेज शूट फॉर द हाईलाइट्स। तो इसी के साथ ये फीचर फिल्म यहीं पे समाप्त होती है। आपको सारी सेटिंग्स बता चुका हूँ। अब आपको करना क्या है कि ये सारी सेटिंग्स अपने कैमरा में डालो, बाहर जाओ और फोटो खींचो, और फिर अशोक वर्मा को गाली दो कि मेरी फोटो तो आपकी जैसी आ नहीं रही है। शुरू में भी मैंने बताया था, फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी इज नॉट अबाउट सेटिंग्स, इट इज अबाउट seeing things, it is about observing, it is about training your eye to see better। पर फिर भी आप ये सेटिंग्स डाल के रखो, शायद आपके काम आ जाए। आप इतना पूछ रहे थे, शायद इससे आपका भला हो जाए। लेकिन ये सेटिंग्स मेरी सेटिंग है, और उसके साथ मेरा दिमाग है, और उसके साथ मेरी आँख है। तो मैं आपको सेटिंग्स बता सकता हूँ, अपना दिमाग, अपनी आँख नहीं दे सकता हूँ, कोई भी नहीं दे सकता है। तो बट फिर भी मैंने जो सेटिंग्स थी आपको सारी बता दी हैं। आई होप कि इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको लाभ मिलेगा। आप ट्राई करें। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हों, फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, कहीं अटक रहे हो, तो आपका भाई बैठा है ना आपके लिए हमेशा तैयार। तो कांटेक्ट करें अशोक वर्मा को। और अगर आपने ये वीडियो अब तक पूरा देख लिया है और आपको थोड़ा बहुत भी सही लगा है तो जाकर इसे शेयर करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, लेकिन अशोक वर्मा को जरूर बताएं कि क्या हुआ और कैसा हुआ। Till the next time we meet again, take care, bye bye and जाओ, जल्दी से जाओ। कहाँ जाओगे? लॉकडाउन खत्म हो गया? नहीं हुआ है, अभी नहीं खत्म हुआ भाई साहब, तो कहीं मत जाओ, अभी घर पे रहो, बी सेफ, अपने घर वालों के साथ रहो, और ये वाली सेटिंग्स डालो और देखना कि क्या होता है। मिलते हैं फिर। ये देखो सो रहा है ऑस्कर, ऑस्कर, हेलो ऑस्कर, ऑस्कर इज हियर, हेलो। हम लोग वीडियो बना रहे हैं और ऑस्कर यहाँ पर है।